आज इस सत्र का यह पूर्णाहुति उपक्रम है और निर्देश किया गया है कि संक्षेप में बोलिए। अभी मैडम ने कहा था, सरिता दुबे जी ने, कि जो अंतिम में बोलता है, तो अंतिम में वो अपने लिए कह रही थी, लेकिन वो लागू किस पर हो रहा था? तो निश्चित रूप से अध्यक्ष पर निर्देश लागू नहीं हो लेकिन निश्चित रूप से इस सत्र में 10 जो शोध पत्र प्रस्तुत किए गए, वास्तव में विद्वानों ने बहुत मेहनत किया है और आप लोगों ने इतनी इसमें जिज्ञासा बढ़ा दी है हमारे छात्रों को। जितने भी छात्र यहाँ पर हैं, वो सोचें और देखें कि ग्रंथों में किस प्रकार कैसे रहस्यों को निकाला जाता है। सभी चीज यहाँ पर है, लेकिन उसको हमें निकालना पड़ेगा। सो छात्रगण पूछते रहते हैं कौन सा विषय लिया जाए, ये विषय कहाँ मिलेगा, वो विषय कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, बड़ा परेशान रहते हैं। लेकिन मित्रों, इस संगोष्ठी के माध्यम से हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे लोग, अभी मैडम संगीता ने बताया कि मुझे प्रेरित किया गया, इसलिए मैंने इसको पढ़ करके इस प्रकार का जो है वो शोध निबंध तैयार। वास्तव में हमें प्रेरित होना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और अगर हम देखेंगे तो सारी चीजें हमको मिलेंगी। इंद्र विजय नामक ग्रंथ में प्रोफेसर सुमन कुमार झा ने जो कृष्णवद और वामदेव के ऋषियों के द्वारा अभिनंदन इंद्र के विषय में बात की, वास्तव में इंद्र एक ऐसे नायक हैं जो अभिनंदनीय है। कुछ लोग कहते हैं कि इंद्र की निंदा का विषय उपस्थित होता है, लेकिन मैं पौरोहित्य का होने के नाते इंद्र को कभी भी निंदा का कोई पात्र नहीं मानता हूं। किसी भी क्षण में इंद्र की निंदा वहां पर लागू नहीं होती। जैसे आप कहते हैं वह इंद्र ने किसी के साथ छल किया, किसी का घोड़ा चुरा लिया, ये अप्रासंगिक दिखता है, लेकिन वहां अप्रासंगिक नहीं है, प्रासंगिक है। क्योंकि जब आप अध्यापक हैं तो आप परीक्षा लेंगे तो किसी को नकल करते हुए पकड़ेंगे तो उसको रिस्ट्रिकेट करेंगे। तो एक जो इंद्र पद पाने के लिए तपस्या की जा रही है, उस पद को प्राप्त करने के लिए उसकी जो परीक्षा है, उस परीक्षा को इंद्र ले रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी है। और उस ड्यूटी में वो सफल हैं, उनको करना है। आपको किसी भी तरह अपनी परीक्षा, अपनी परीक्षा से च्युत करना है उनको, वो अपना कार्य कर रहे हैं। आपको सिद्ध होना है, सफल होना है, आप उससे आगे बढ़िए, अपने धैर्य के साथ चलिए, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं बनते। और जो सारी संभावनाओं को पार कर जाता है, वो उस इंद्र पद को प्राप्त कर लेता है। समग्र कल्याण की बात और बहुत सारी चीज इन्होंने प्रस्तुत किया आदरणीय झा जी ने। वास्तव में इनका जो शोध है, इनका जो चिंतन है, वो बहुत ही आदरणीय होता है और किसी भी विषय को बड़ी गहनता से ये देखते हैं। तो उस गहनता का हम लोगों ने आनंद लिया। प्रोफेसर विजय गर्ग जी ने देवजन भूमि में जो एशिया का वर्णन किया, वह भी बहुत ही आदरणीय है। जरा एक बार नाम उच्चारण तो कर लें, क्योंकि नाम उच्चारण से डॉक्टर कुलदीप कुमार शुक्ल जी ने तो बहुत अच्छा शोध प्रस्तुत किया। इन्होंने पुराण के लक्षण और ऋषियों और अवरेभ्यों और बहुत सारी चीजें उस पर जो है प्रस्तुत किया। प्रवाह नित्यता की बात कही, इसमें बहुत सारी चीज है। इतिहास के विषय में मैं भी ये मानता हूं कि अगर वेद को इतिहास कहते हैं तो वेद की वैदिकता नहीं समाप्त हो जाती, क्योंकि ऋषिणाम पुनराद्याम वाचम और पुनर्धावति। तो ऋषि अगर भूत भविष्य
और वर्तमान तीनों को देख करके अगर कुछ कोई बात देखते हैं, करते हैं, तो वेदात् सर्वम प्रसिद्ध्यति, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर हम उसमें इतिहास भी प्राप्त करते हैं, तो इसका मतलब थोड़ा ये हो जाएगा कि वह जो है उसके बाद की घटना बताते हैं। इसलिए उससे वेद की जो वैदिकता है, उस पर कहीं भी कोई प्रश्न नहीं उठता। इसलिए यह विचार किया जा सकता है। और जो भी चीज़ अगर वेद से हमें प्राप्त होती है और उसका सारा संबंध हम लोग इंद्र विजय में देख रहे हैं कि कैसे-कैसे वो सारे संस्करण निकल करके आ रहे हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से वह समादरणीय है और वो विचार होने चाहिए। अरविंद कुमार तिवारी जी ने आर्यों के आधार पर भारतवर्ष का जो निर्धारण किया, बहुत सारी चीजें इसमें डॉक्टर विजय शंकर दुबे जी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और माधव गोपाल जी ने तो पूरा विज्ञान भवन की रक्षा कैसे हो, पूरा सूर्य सदन और कैसे, चूंकि वशिष्ठ ऋषि का वह एक शोध केंद्र था, इसलिए वो बहुत सारी चीजें उसमें आई हैं। जय कुमार द्विवेदी जी, डॉक्टर कामिनी जी ने, सभी लोगों ने बहुत अच्छे शोध प्रबंध की प्रस्तुति की। मित्रों, इंद्र विजय नामक जो ग्रंथ है, वह सभी दृष्टि से हम सभी लोगों के लिए एक बहुत प्रासंगिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ का अवलोकन और इसका शोध होना चाहिए। हमारे भी बहुत छात्र हैं सर, आपके इन सिंकर शिक्षायतन के में जो ग्रंथ, उन ग्रंथों पर शोध करना चाहते हैं। यहाँ पर शोध इसलिए जरूरी है क्योंकि शोध जब तक हम नहीं करेंगे, नई बातें नहीं निकलेंगी। किस तरीके से नई बातों को निकाला जाए, क्योंकि बातें तो सभी हैं, लेकिन उसे निकालना है। और जब तक हम निकालेंगे नहीं, तब तक भ्रांति नहीं दूर होगी। लोग अपनी दृष्टि से सोचते हैं, लेकिन हमें अपनी दृष्टि से सोचना पड़ेगा। अभी चर्चा चल रही थी कि कोई नहीं मानता है, तो नहीं मानना क्या है? आप कह दें कि हम इसको नहीं मानते हैं, तो ये नहीं मानना क्या है? या तो आप पूरा उसको पढ़ लिए हैं, पूरा ज्ञान उसको है, इसके आधार पर आप कह रहे हैं नहीं मानते हैं, या आप अन्यथा बोल रहे हैं। तो जो अन्यथा बोल रहा है, मिथ्या बोल रहा है, उसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जो अध्ययन करता है, अध्ययन करने के बाद उसके निष्कर्ष के आधार पर कुछ कहता है, तब वह माननीय होगा, वह मानने योग्य होगा। अब लोग कहते हैं कि जैसे सर एक छोटा सा बस 2 मिनट का, मैं लोग कहते हैं कि भाई द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, लेकिन मैं उससे हट के दृष्टि रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि द्रोणाचार्य न्यू इनोवेशन और डिस्टेंस लर्निंग के संपादक, क्योंकि एकलव्य मूर्ति बना करके वैसी विद्या सीख पाया जो अर्जुन को साक्षात उन्होंने। यह प्रेरणा कहां से मिली? यह प्रेरणा उसको शायद द्रोणाचार्य से ही मिली, क्योंकि द्रोणाचार्य अगर साक्षात शिक्षा दे देते तो डिस्टेंस लर्निंग की शुरुआत नहीं होती। तो डिस्टेंस लर्निंग की वहां शुरुआत होती है। और न्यू इनोवेशन जो भारत सरकार का है, वो कहां से शुरू होता है? वहीं से शुरू होता है। अगर उसमें बहुत सारी कथाओं में जाएंगे, कथाओं और उपकथाओं में बहुत ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि हमारा जो इतिहास है 1000 साल का पूरा आक्रमणकारियों के बीच में रहने का इतिहास है। इसमें कहां से किस प्रकार की बातें ला करके हम लोगों के बीच में लड़ाई कराई गई है और किस प्रकार से वैमनस्य उत्पन्न कराया गया। बहुत सारी चीजें, जो वर्ण व्यवस्था का जो क्रम है, वो अत्यंत योग्यता के आधार पर संपादित है शास्त्रों में, लेकिन बाद में पता नहीं उसमें कितनी त्रुटियां भर दी गई, कहां-कहां क्या कर दिया गया, वो फिर आपस में ये कलह, द्वेष का कारण बन गया, हमारे बीच में वैमनस्य बढ़ा। लेकिन जो सनातन धर्म, जो वैदिक धर्म है, वो कहीं पर द्वेष विद्वेष को बढ़ावा नहीं देता, सदैव सामंजस्य की स्थापना करता है, शांति की स्थापना करता है। इसलिए हमें इसको पढ़ना है, इसमें शोध करना है, इसमें नए नवाचार को खोजना है और उसके बाद नई नई चीजें हमें समाज के बीच में लाना है। आदरणीय शुक्ला सर इसके लिए बहुत बड़े एक शोधक हैं, इनको हम ऋषि कहते हैं।
क्योंकि इन्होंने देखा। आप समझिए कि जब हम लोग उस समय जब ये बात करते थे मधुसूदन ओझा जी, मधुसूदन ओझा जी, तो क्या यार शुक्ला जी मधुसूदन ओझा जी को लेके बैठ जाते, मधुसूदन ओझा जी पर हर महीने गोष्ठी बुला लेते। फिर ये चलो यार शुक्ला जी बुला रहे हैं तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा पढ़ लेते हैं, चलो। अब धीरे धीरे प्रवृत्ति बनी, पहले प्रवृत्ति नहीं बनती थी, अरे छोड़ो हटाओ क्या, दूसरा कोई बुलाता शायद जाते भी नहीं, लेकिन अब बुला रहे हैं तो जाना है तो बोलना है, 10 मिनट बोलना है, बोलना क्या है, कुछ पढ़ना है तो उसमें कुछ चीज मिलेगी। धीरे धीरे उसमें रुचि उत्पन्न हो गई और हम लोगों को आपने प्रवृत्त किया। निश्चित रूप से यह जो यह कार्य है जहां हम प्रवृत्त हुए हैं, इसका सारा श्रेय आपको जाता है और यह एक महनीय कार्य है। इसके लिए मैं इस मंच से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथ ही जितने भी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जिन्होंने पत्र वाचन किया और जिन्होंने सुना, कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़ किम समझाए यह जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। जितने लोगों ने इसको सुना, जिनके समझ में आया, जिनके समझ में नहीं आया, जो किसी प्रभाववश आए, जो अभाववश आए, सभी का अभिनंदन है और स्वागत है। और इसी के साथ मैं बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं टांग अड़ाना चाहता, आप सभी लोगों को केवल नमस्कार, केवल अभिवादन करते हुए